डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हिंदी चैप्टर है शहीद बकरी। ये पूरी स्टोरी है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी तो दूसरे तीसरे रोज एक बकरी कम हो जाती। कैसे? एक तो बकरी क्या हो जाती? कम हो जाती। भेड़िए की इस दुर्दशा से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया। वहाँ पे वह चराने नहीं जाया करता था। क्या? बकरियां। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी यह कथन बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से जो कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया। वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भाग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से भी कब भी बाज नहीं आएगा। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने की उसकी लालसा होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती खुदती फांती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। कौन? बकरी। मनमानी गुलेल करती रही। भेड़ियों को देखने की भी उत्सुकता बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। संध्या होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने की ओर बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारे जैसी साथिन की आवश्यकता थी। साथी मिस तुम्हारे साथ की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। पर्वतराज मतलब पहाड़ों की अपन सैर करें। सैर मीन्स क्या होता है? घूमे। बकरी के पास भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसे तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गड्ढे में गिर गया होता। आगे भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी के पेन सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शत विशत सीने से लहू की बहती धारा देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर निरीह बकरी आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरकत से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती? वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अर्कमटता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मीना से पूछा, भेड़िए से लड़कर भला बकरी को क्या मिला? मीना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई है, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुंह दे लेकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो यहाँ ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हुआ कि किसका था? शहीद बकरी। ठीक है ना? ये अपने भेड़ियों को मारते मारते वो खुद शहीद हो गई। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। कल मैं इसकी आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। ये चैप्टर लिखा था अयोध्या प्रसाद ने। ओके, थैंक यू।